हेलो गाइज, बेसिक क्लास 0 to 10 में आपको आज बताने जा रहे हैं हम लघुत्तम समाप्त वर्ग। जोड़ घटाव गुना भाग आपको हम पहले ही बता चुके हुए हैं, लेकिन आपका हर प्रकार का जोड़ घटाव खास करके आपको बिना लघुत्तम का नहीं होगा। जैसे भिन्न का जोड़, दशमलव वाला, इस सब का लगान पड़ेगा। तो वहां पर आखिर होती क्या है लघुत्तम समाप्त वर्ग तक, पहले उसका परिभाषा देखते हैं। दिए दो या अधिक संख्याओं के लिए एलसीएम वैसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी से पूर्णतः विभाजित होती है। दिए दो या अधिक संख्याओं के लिए एलसीएम वैसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी से पूर्णतः विभाजित होती है और छोट से छोट होता है। जैसे 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। 8 तो इसमें तरीका कई एक है और उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो आप पहले इसको मुजवानी बना सकते हो तो देख लो। इसमें बड़ी संख्या है उसका पहरा पढ़ो, देखो कि बकिए का उसमें आता है कि नहीं आता है। तो 8 का पारा एक मरतबे पढ़ोगे, उसमें 4, 6 में 8 आता ही नहीं है। तो 8 का पारा 2 मरतबे पढ़ो। 16 भी 4 में आता है लेकिन 6 में नहीं आता है। लेकिन 8 का 24 पढ़ोगे तो उसमें तीनों का, 4 का, 6 का, 8 का आता है। तो यही 24 क्या हो गया? उसका एलसीएम होगा। 24 के बाद फिर 48 होगा। 48 के बाद फिर आपको 72 आएगा जो ये सभी से कटेगा, लेकिन हमको लेना है छोट से छोट। तो क्या इसका होगा? 4, 6, 8 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। अब मान लो 16, 24, 36 का लघुत्तम निकालना है तो 2 तरीका से निकाल सकते हो। एक कहते हैं भाग विधि, दूसरा कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दोनों लगभग एक ही टाइप का मैटर है, लेकिन यहाँ का तरीका अलग है, यहाँ का तरीका थोड़ा अलग है। तो जिन जिन संख्याओं का निकालना होगा, जैसे यहाँ पर 16, 24, 36 है, 16, 24, 36 लिख दिए। अब इसमें अभाज्य संख्या से भाग दो। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या होती है जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग न लगती है सिवाय एक के और उसी के। तो एक के बाद आपको 2 है अभाज्य संख्या, तो 2 से इसमें भाग करेंगे सब में। यहाँ 8 हो गया, 12, 18। 2 से फिर यहाँ कर इसमें करेंगे तो हो गया 4, 6, 9। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब 2 से जाने वाला आपको कम से कम जोड़ा चाहिए तो है नहीं, तो अब 3 से लगाए तो यहाँ 2 के 2 रह गया, इसमें जाएगा नहीं। 3 में 1 मतलब, फिर 9 में 3 मतलब, 2, 3 हो गया। तो 2, 3 भी अभाज्य संख्या ही है। तो इसी का क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो एलसीएम का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। एक को यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, हो गया 144। ठीक है। दूसरी विधि में क्या करेंगे कि सब का जो भी संख्या है उसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और जय बार आएगा उसका पावर लगा देंगे। तो 16 2 का गुना होता है 4 बार, तो 2 के पावर हो जाएगा 4। ठीक है ना। जैसे कि अब 16 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार, इसको लिखते हैं 2 के पावर 4। ठीक है। उसी ढंग से 24 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 के पावर आ जाएगा 3 और 3 के पावर 1 आ जाएगा, लिख दिया। 36 को भी हम अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर आएगा 2 गुना 3 के पावर 2, यानी 2 गो और 3 भी 2 गो आएगा। ठीक है। तो ये अब अभाज्य गुणनखंड हम तैयार कर लिए। अब क्या करना है? एलसीएम में देखना है कि सबसे बड़ा घात वाला कौन है इसमें कॉमन पर। तो यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है। तो इस सभी में सबसे बड़ा घात वाला कौन है? 2 के पावर 4 है।
अब यहाँ पर देखो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो बड़ा घात वाला कौन है? 3 के पावर 2 है। तो वही एलसीएम क्या हो गया? 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 बराबर हो गया 16 गुना 9 यानी 144। दोनों में आपका उत्तर वही आया। बाय द वे, इसमें अगर कॉमन नहीं है, इसके अलावा कोई संख्या अगर फुट अकेला ही बच जाती है तो वो भी इसमें गुना हो जाएगा। आशा है लघुत्तम निकालना आप सीख गए होंगे और होती क्या है इसको भी आप समझ गए हों। अभी तक बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, खासा क्या एससीएफ के बारे में, मशक के बारे में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।